सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज क्वांटा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आप लोग को मैं केमिकल एलिमेंट याद करने का ट्रिक बताऊंगा। देखिए, वैसे तो किसी चीज़ को रट्टा नहीं मारना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ होता है जो हम लोग को याद करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। खासकर केमिस्ट्री में कुछ कुछ चीज़ आपको, जैसे केमिकल एलिमेंट है तो उसको तो कम से कम उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद होना चाहिए। वैसे आप कोशिश कीजिए, याद तो हो जाएगा। 20 10th में सबसे इम्पोर्टेंट 20 एलिमेंट का आपको नाम, कम से कम उसका द्रव्यमान और परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जिन फ्रेंड्स को अगर नहीं याद होता है तो उसके लिए एक ट्रिक है जिसके मदद से आप चाहें तो याद कर सकते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ट्रिक से आपको तब याद होगा जब आप केमिकल एलिमेंट का नाम कम से कम जानेंगे तो ही याद होगा। तो जाहिर सी बात है कि नाम जब जानिएगा केमिकल एलिमेंट का तो ही आपको कोई भी ट्रिक से याद हो पाएगा। कोशिश कीजिएगा ऐसे याद करने को, और अगर नहीं याद हो पाता है तो ये जो ट्रिक अभी हम बताएंगे आप लोग को, आप इससे कोशिश कीजिएगा, इससे आपको याद हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पर। आज हम याद करेंगे ट्रिक टू रिमेंबर फर्स्ट 20 एलिमेंट, यानी कि पहला जो 20 एलिमेंट है, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, हम लोग आज इस ट्रिक के मदद से याद करने की कोशिश करेंगे। और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको 20 एलिमेंट श्योर शॉट याद हो जाएंगे विथ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। 20 केमिकल एलिमेंट को याद करने के लिए आपको ये सेंटेंस याद करना पड़ेगा। यहाँ से जो सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ जो सेंटेंस जो लिखा हुआ है लाइन से, ये 10 एलिमेंट के लिए है और ये सेंटेंस 10 एलिमेंट के लिए। आप देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है। हाई हील्स लिए बिना भी कार में नीतू और फ्लोरिना न्यू मार्केट गए। ये आपका पहला सेंटेंस हुआ। ना मांग आलसी से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। ये 2 सेंटेंस है। एक सेंटेंस में आपको 10 एलिमेंट का नाम याद हो जाएगा और दूसरे सेंटेंस में बाकी 10 एलिमेंट का नाम याद हो जाएगा। हम देखेंगे कैसे इसको याद करना है। बस सिंपल है, आप इसको पढ़िएगा तो आपको भी समझ में आएगा। हाई हील्स लिए बिना भी कार में नीतू और फ्लोरिना न्यू मार्केट गए। पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है, ना मांग आलसी से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं कैसे इनसे याद करना है। देखिए, हाई से हो गया हाइड्रोजन, हील से हो गया हीलियम, लिए से हो गया लिथियम, बिना से हो गया बेरिलियम। देखिए जो रेड से जो लिखा हुआ है इसमें बी रेड, यानी कि वो इसका सिंबल होगा। ऐसे इस तरह हो गया बोरोन, ये हुआ कार्बन, नाइट्रोजन, और से ऑक्सीजन, फ्लोरिना से फ्लोरीन, न्यू मार्केट यानी कि नियॉन। इसी तरह सोडियम Na, मांग से हो गया मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आप देखें कि अगर आपको 2 सेंटेंस आपको याद रहे तो आप 20 केमिकल एलिमेंट को पूरी तरह से याद कर सकते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? हाई हील्स लिए बिना भी कार में नीतू और फ्लोरिना न्यू मार्केट गए। फर्स्ट सेंटेंस which consists 10 element and second one is ना मांग आलसी से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। तो ये 2 सेंटेंस है जिसमें आप पहला हाफ सेंटेंस में आपको ये 10 एलिमेंट याद हो जाएगा
और दूसरे हाफ में ये 10 एलिमेंट याद हो जाएगा। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे याद हो जाता है 20 एलिमेंट, वैसे बड़ी बात नहीं है, याद हो जाता है तो वैसे याद कर लिए सिंपली। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ऐसे याद हो जाता है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं याद हो पा रहा है तो आप कुछ सेंटेंस अपने से भी बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो अपने से भी सेंटेंस बन जाएगा। ये मैंने बस एक डायरेक्शन आप लोग को दिया है कि आपको कोई चीज़ नहीं याद होता है तो इसका एक नेमोनिक्स बना लीजिए, ठीक है। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि हम कैसे जो है, और प्रॉब्लम यह आता है एटॉमिक मास याद करना, यानी कि द्रव्यमान उसका याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, एटॉमिक मास। अब ये लाइन से है, परमाणु संख्या तो सबका लाइन से होगा, इसका 1 होगा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक 10, फिर 11 से यहाँ 20, हम आगे देखेंगे। चलिए हम परमाणु संख्या लिखने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे हम देखते हैं परमाणु संख्या। तो हम इवन प्लेस वाले सब तो हम देख चुके हैं कि इवन प्लेस में जैसे कि कौन कौन देख चुके हैं, ये 6 इवन प्लेस में हम देख चुके हैं, 6 8 10 12 14 16 और 20। अब जैसे ऑड प्लेस पे कौन कौन सा है, 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, ये सब ऑड प्लेस पे है। तो ऑड प्लेस पे उसका एटॉमिक मास दुगना से 1 ज़्यादा होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 5 है तो इसका कितना है 11, यहाँ 9 है तो इसका है 19, एक 11 है सोडियम तो इसका हो गया 23, 13 है 27, 15 है 31, 1 ज़्यादा है, ठीक है। ये 19 है तो ये हो गया 39। सो देखिए हम यहाँ से हम इसका डिवीज़न किए थे, यहाँ से लेकर, तो ऑड वाला हो गया, इवन वाला हो गया। अब कौन कौन बच गया है, देखिए हम पहले आपको बताया था कि आर्गन एक बचा हुआ है और इधर ये 4 एलिमेंट बचे हुए, ठीक है। तो अब इस चारों एलिमेंट को देखते हैं, इसका भी वैसे ही है, इसमें और कुछ है नहीं। सो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इस चारों एलिमेंट में जैसे कि देखो ये हुआ सोडियम का 14, और क्लोरीन का है 35.5, और इसका देखो हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम 2 है तो 2 का 4, यहाँ 3 का 7, और देखो यहाँ तक हम इसलिए इसको अलग कर दिए थे क्योंकि यहाँ से ऊपर हमेशा 1 ज़्यादा है उसका एटॉमिक नंबर से, और बाकी सब वो जो रूल्स हम लोग बनाए हैं कि इवन प्लेस है तो दुगना होगा, और अगर ऑड प्लेस है तो 1 ज़्यादा होगा। यानी कि परमाणु संख्या अगर सम है तो दुगना होगा, और अगर विषम है तो 1 ज़्यादा होगा। वैसे ऐसा कोई रूल्स नहीं है, लेकिन ये बस एक याद करने का तरीका है, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल वैल्यू है, और इसका जो डेसिमल वाला जो वैल्यू होता है वो आपको कैलकुलेशन में यूज़ करना नहीं होता है।
हम लोग जनरली अप्रॉक्स वैल्यू ही यूज़ करते हैं क्योंकि उतना कैलकुलेशन हो जाएगा इसीलिए। तो चलिए आगे, अब जो जो बच गया है, जैसे कि यहाँ पर आर्गन बचा हुआ था और तो बाकी सब हो गया। सो देखिए आर्गन का होता है, आर्गन का होगा 40 होता है, ये सबसे यूनिक यही है आर्गन। यहाँ पर हम देखते हैं आर्गन 40, एटॉमिक नंबर 40 के साथ आर्गन। सो इसमें तो अब तो मेरे ख्याल से सब पूरा हो गया है। सो हम पहले क्या किए कि यहाँ से एक लाइन बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी ऑड नंबर वाले हैं, जैसे कि 5 हुआ, इसमें इस लाइन में आपको इसको छोड़ देना है। नाइट्रोजन एक फॉलो नहीं करता है और इस लाइन में एक ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे कि इस लाइन में नाइट्रोजन को छोड़ देंगे, इस लाइन में आर्गन को छोड़ देना है। वैसे आप 2 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब याद हो जाएगा, इसमें कोई ख़ास नहीं है। सो पहले हम तो इसमें से यहाँ से आपको एक लाइन बना लेना है। इसके नीचे जो भी सम संख्या पर है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, एक पहले बताएं आर्गन को छोड़ के 20, सबका सीधा क्या होगा, 6 का 12, 8 का 16, 20, 10 का 20 और इसका मैग्नीशियम का 12 है तो 24, 14 है तो 28, 16 है तो 32 और ये 20 है तो 40। सम संख्या वाला ख़त्म झंझट। अब आता है विषम संख्या वाले। तो विषम संख्या में है, यहाँ से 5 है, विषम संख्या में 5, इधर यहाँ तो पहले बताए हैं कि इसको 7 को छोड़ देना है। 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19। तो 5 का 10, 1 11, इसका होगा 9, 9 का 18 प्लस 1 19, 11, 23, 13 का 27, 15 का 31 और 17 का 35.5, 19 का 39। अब बच गया आर्गन का, तो ये इसका दुगना से भी प्लस 2 ज़्यादा है आर्गन। और इसके ऊपर ये जो है 3 है तो इसका 7 हो गया, 4 है तो 9 हो गया, हीलियम का 4। ये 3-4 एलिमेंट आपको याद रखना है। हाइड्रोजन का होता है 1 और 3-4 एलिमेंट आपको याद रखना है। उसके बाद में आप ऐसे कोशिश कीजिएगा तो सब आपको याद हो जाएगा। अभी तक मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान से वीडियो को देखे होइएगा तो आपको याद भी हो गया होगा लगभग, लेकिन आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये ज़रूर याद हो जाएगा। सो इस तरह से चाहें तो आप केमिकल एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास के साथ याद कर सकते हैं, क्योंकि 10 तक 20 एलिमेंट्स को याद रखना इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। और अगर आपको याद हो जाता है तो आप वैसे याद कर लीजिए सिंपली। अगर नहीं याद हो पाता है तो आप ऐसे छोटा सा कोई सेंटेंस बनाकर, ट्रिक बनाकर उसको याद कर सकते हैं। और आप इसको 2-3 बार ट्राई कीजिए, खुद से सेंटेंस लिख कर आप 2 से 3 बार में आप लिखिएगा तो श्योर है कि आपको इस 20 एलिमेंट आपको विथ एटॉमिक मास आपको याद हो जाएंगे। सो ये केमिकल एलिमेंट के ऊपर वीडियो आपको कैसा लगा, ये ट्रिक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो आए आपको सीधा तुरंत मिल जाए। और आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आगे अभी तो जो हम पढ़ चुके थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे उपचयन और अपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले साल इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से।
सो कल हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।